जी सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सुग्रीव की शरणागति मानस के मोती से साभार का वर्णन करती हूँ और सबरी माता की कथा सुनाती हूँ आपको। सबरी माता ने कुछ सोच समझकर साधना नहीं की थी, परंतु भगवान उनसे जानकी के कथा बारे में पूछते हैं। दुनिया को भजन का प्रभाव दिखाने के लिए भगवान सबरी से पूछते हैं और सबरी बतलाती है, आप पंपा सरोवर जाइए, तम हुई सुग्रीव मिताई। वहाँ आपको सुग्रीव मिलेंगे जिनसे आपकी मित्रता होगी, फिर आगे की कथा शुरू होगी। भगवान तो भक्त के पराधीन प्रतीत होते हैं। भागवत में कहा है, अहम भक्ति पराधीन है, पूरी दुनिया मेरे अधीन है और मैं भक्त के पराधीन हूँ। सबरी ने कहा, पंपा सरोवर जाइए, वहाँ आपको नया सूत्र मिलेगा। तो भगवान पंपा सरोवर गए, वहाँ सरोवर में स्नान किया। वहाँ नारद जी भगवान से मिलने के लिए आए। नारद जी ने बहुत ही सुंदर प्रसंग उठाया। वहाँ भगवान ने संत के लक्षण पूछे। यह भी पूछा, जब मैं विवाह करना चाहता था तब आपने करने नहीं दिया, आखिर क्या परेशानी थी, क्यों आपने मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होने दी। भगवान ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा इतनी बड़ी थी कि उनकी मूर्ति होना कोई जरूरी नहीं था। कभी कोई इच्छा किसी निमित्त को देखते से बन जाती है, उस निमित्त के हटने से स्वयं ही लोप हो जाती है। ऐसी इच्छा को तो पूरा नहीं करना चाहिए। ऐसी इच्छा पूरी करने पर शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि निमित्त तो हट गया और इच्छा भी पूरी हो गई, परंतु फिर उस इच्छा पूर्ति के फल जाल में फंस जाएंगे। बाजार में जाते हैं, चीज़ों को देखकर कई बार इच्छा हो जाती है, जैसे कि सेल लगी है तो आवश्यकता हो या ना हो, हम खरीद कर ही डाल देते हैं। खरीद तो लिया, लेकिन घर में जगह ही नहीं है रखने के लिए। यह सब आप ही लोग बतलाते हैं ना हमें। मैं स्वयं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूँ। फिर कोई चीज़ खरीद ही ली है, पैसा खर्च करके उसे और दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं और ख़रीदते हैं। पहले ही जगह कम थी। कई बार ऐसा होता है, हम उनसे बह जाते हैं, देख देख कर हमारी इच्छा बार बार बढ़ती चली जाती है। नारद जी से भगवान ने कहा, हम स्वयंवर में चले गए यूं ही जबरदस्ती, और वहाँ जाकर उस कन्या का हाथ देखने लगे। हाथ की लकीरों में जाना, इसका पति तो विलक्षण होगा, अमर होगा, त्रिभुवनपति होगा। आप शायद उस समय विहल थे, शायद अभिमान हो आया था, इसलिए आपने हाथ की रेखाओं को पढ़ा तो सही, परंतु थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। दरअसल कन्या के भाग्य में यह लिखा था, जो स्वयं पहले से ही अमर है, त्रिभुवनपति है, वही कन्या का पति होगा। दरअसल कन्या के भाग्य में यह लिखा था कि जो स्वयं पहले से ही अमर है, त्रिभुवनपति है, वही कन्या का पति होगा। आपने पढ़ा ऐसा कि जो इसका पति बनेगा वह अमर हो जाएगा, अर्थात पति बनना मुख्य बात है, दूसरी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। इस प्रकार आपने जैसे कोई व्यक्ति ये समझे कि आईएएस का कुर्सी प्राप्त होने पर प्रभुता मिल जाएगी। हालांकि होना यह चाहिए, पहले आईएएस का कंपटीशन टेस्ट पास करो, आईएएस की पृथ्वी को प्रयोक्ता हासिल करो, फिर पद पर बैठो, उसके बाद ही प्रशासनिक कर्म का अधिकार मिलता है। कुर्सी पर बैठने मात्र से नहीं मिलता। शायद अवकाश के समय एक चपरासी भी आईएएस की कुर्सी पर बैठ जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान कहते हैं कि चूंकि आप स्वयं मानग्रस्त थे, अभिमानग्रस्त थे, इसलिए सही पढ़ने पर भी उसका अभिप्राय गलत समझ बैठे और आपके मन में तीव्र इच्छा प्राप्त हो गई। इस कन्या से विवाह करके आप त्रिभुवन विजयी अमर आदि हो गए। इस नासमझी का हेतु था अभिमान, मैं काम विजयी हूँ। यह अभिमान आपको पकड़ कर बैठा था, इसलिए चीज़ों को यथार्थ में नहीं समझा, गत समझ गए। इस गलती करके आप दूसरी ओर बड़ी गलती करने जा रहे थे। गृहस्थ आश्रम में जाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जो वास्तव में आपकी इच्छा नहीं है, केवल एक निमित्त मात्र से इच्छा बन गई है, उसका वर्ण कर लेना यह बहुत बड़ी गलती है। उसे निभाने के लिए एक लंबा प्रोग्राम है, लंबा प्रोजेक्ट है। इसलिए नारद जी, मैंने आपको रोक लिया, आप नाराज मत होना। नारद जी को उपदेश देकर, संत का लक्षण बताकर भगवान आगे चले। पंपा सरोवर के पास ही एक शैमुख पर्वत था। भगवान उस पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना
राधे राधे जी, सभी को राधे राधे।